अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीना हराम है न पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। ये शायर किसी ने कह के गया और लोग इसका मतलब ये निकाल लिए कि बस हम पी सकते हैं। भाई ये शायर का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी शराब पीता है तो होश में नहीं रहेगा। तो हम किसी भी चीज़ को जो है सही अंदाज में देखें कि शराब के हमारे पीने से नुकसान क्या है। मैं बहुत छोटी सी मालूमात और बहुत बहुत सहल तरीके में छोटी मालूमात आप लोगों को दूंगा कि शराब पीने के क्या क्या नुकसानात हैं। भाई देखिए, शराब आप पिए, इधर पी करके निकले, इधर सबसे पहले जो आपको नुकसानात शुरू हुए, तो एक तो यह है कि आप शराब पी लिए तो आप होश में नहीं रहेंगे। आप कोई भी काम करने जाएंगे, हो सकता है कि आप अपने घर के बजाय दूसरे घर में घुस जाएं। आप रोड पे चल रहे हैं, आपका एक्सीडेंट होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट का खतरा सबसे ज़्यादा है। आग में जल करके मर जाने का खतरा आपको सबसे ज़्यादा है। पानी में डूबकर मर जाने का खतरा आपको सबसे ज़्यादा है। तो ये शराब पीने वालों के लिए तो ये जैसे पीते हैं वहीं से नुकसानात हमारे शुरू हो जाते हैं। अब कहने वाले भाई कुछ लोगों को तो ऐसा भी आप देखेंगे, कहेंगे अरे शराब पीने के बहुत कुछ फ़ायदे भी लोग गिनाते हैं। तो फ़ायदे भाई, अगर कोई भी चीज़ का अपने अक्ल आदमी इस्तेमाल करे तो सोचे कि किसी बड़ी चीज़ नुकसानात के लिए आप छोटा जो है फ़ायदा ना देखें। भाई आप शराब पीने के जब बड़े बड़े हमारे नुकसानात हैं तो हम छोटे से फ़ायदे के लिए हम क्यों उसमें मरें कि हम वो काम करने जावें। भाई इसके अब देखिए आप, यूएस गवर्नमेंट की जो स्टडी में जो उन लोगों ने अपने ब्लॉग में डाला है, अभी एक बात तो यह है कि देखिए आप तो कहीं का भी पढ़ सकते हैं, हम अपने हिंदुस्तान की बात बता सकते हैं ये, लेकिन यूएस की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे यूएस के माना ये है, आदमी ये समझता है कि भाई वो बड़ी कंट्री, अच्छी कंट्री, बड़ी सक्सेस कंट्री, वो लोग जो बात कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं। इसलिए मैंने यूएस का हवाला किया। भाई उन लोगों ने देखिए अपने खुद उन लोगों ने कहा है, एक तो उन लोगों ने मना किया है कि 21 से नीचे के लोग शराब एकदम बिल्कुल ना पिएं। बिल्कुल जो है शराब पीने के लिए उन लोगों ने मना किया है। और प्रेग्नेंट औरतें, जो औरत प्रेग्नेंट होती हैं वो शराब पीती हैं तो यहाँ तक नुकसानात हैं कि उससे जो है उनके बच्चे जो है मिसकैरेज हो सकते हैं, और अगर होंगे तो उनके आज़ा बराबर नहीं होंगे, लंगड़े लूले, अंधे बहरे काने ऐसे पैदा होंगे। यानी बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ऐसे हो जावे। अच्छा, और उसके बाद वही लोग अपनी स्टडी में ये भी कहते हैं कि 1,40,000 लोग हर साल जो है शराब पीने की वजह से मर जाते हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी तादाद है। और 250 उनका डॉलर कितना जो है वो उन लोगों के ऊपर उनको खर्च करना पड़ता है जो शराबी हैं, जो जो एक्सीडेंट हो जाता है, लंगड़े लूले हो जाते हैं, जब हॉस्पिटल में आते हैं तो उनका इलाज करना पड़ता है, तो उस पर गवर्नमेंट कितना खर्च होता है। अब सोचिए उसके नुकसानात कितने हैं भाई। अब हम अगर छोटे से कोई एक आदमी का भाई कह रहे हैं कि हार्ट जो है जिसको होता है वो शराब थोड़ा पी ले तो उसको फ़ायदा हो जाता है। अरे भाई, थोड़ा सा फ़ायदे के लिए हम बड़े नुकसान की तरफ क्यों जा रहे हैं। आप देखिए हमारे हमारे जिस्म के वैसे तो हर आज़ा कीमती है। अब आपको मैं बताऊं, लीवर हमारा लीवर हमारे जिस्म के अंदर ऐसा है, अभी यूनानी मेडिसिन में आप चले जाओ, यूनानी में इसको आज़ाए रईसा कहा जाता है। रईसा का मतलब कि घर का मुखिया। आपको मैं सही तरीके साल तरीके में समझाऊं तो घर का मुखिया। अब ये बताइए कि एक घर का कोई जिम्मेदार शख्स है और वो अपनी बेटी की परवरिश कर रहा है, अपने बेटे की परवरिश कर रहा है, अपनी बीवी की परवरिश कर रहा है, अपने मोहल्ले वालों को देख रहा है, सबकी खिदमत कर रहा है। अगर उसको कुछ हो जावे, उसकी डेथ हो जावे, तो बताइए उसके पीछे जितने लोग हैं सब बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। सब हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। इसके लिए डॉक्टर भी कहेगा और आप भी कहेंगे कि हाँ भाई जाहिर सी बात है। वो इसी तरीके से हमारा ये लीवर है भाई। लीवर जो है यही हमारे जिस्म के बहुत सारे आज़ा हैं जो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फंक्शन जो है ये लीवर का है। लीवर को आप भाई ऐसा आप समझ लीजिए कि बताए ना कि आपका घर का मुखिया है। अच्छा, लीवर जो है अपने घर के, अपने जो है जिस्म के बहुत सारे फंक्शन को जो है ये चलाता है। अगर ये, और सबसे पहले यही डैमेज होता है भाई। जब जो भी चीज़ हम जहरीली कोई भी ख़राब पीते हैं ना,
हमारे बदन के अंदर जाती है तो सबसे पहले जो उसका मुकाबला करता है वो हमारा लीवर करता है। भाई हमारे घर के अंदर दुश्मन आ जावे तो उस दुश्मन से सबसे पहले हमारे घर के जो जिम्मेदार है, जो हमारा घर का बड़ा है, वही उससे लड़ाई करेगा ना। वो इसी ये है लीवर। लीवर सबसे पहले लड़ता है। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन हैं जो उसके पीछे आगे पीछे सब चलते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन लीवर सबसे पहले चलता है। तो ये सबसे पहले डैमेज हो जाता है। और आप जाएंगे, पहले उसमें सूजन से शुरुआत होगी, आप सूजन हो जाएगी, आपको भूख कम लगेगी, फिर आप जाएंगे डॉक्टर के यहाँ तो डॉक्टर बोलेगा फैटी लीवर है, आप और नुकसान होगा। अच्छा, लीवर देखिए एक ऐसा फंक्शन है जो ख़राब होने के बाद भाई सही नहीं होता। हमारे जिस्म के अंदर लीवर ही सबसे मजबूत फंक्शन है। बाज मर्तबा इसको ख़राब होने में भी बहुत बहुत टाइम लेता है। ये 10-10 साल 15-15 साल इसको ख़राब होने में लग जाता है। लेकिन जब ख़राब हो गया तो ये सही नहीं होता, इसका कोई इलाज नहीं है। जो ख़राब हो गया वो ख़राब हो गया। हाँ, फिर उसका यही है कि आप लीवर चेंज कराएं, दूसरे का लीवर डलवाएं। अब आप बताइए, लीवर चेंज कराना किसके बस का काम है? 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया कौन खर्च करेगा? तो ये हम नहीं कर पाएंगे ना भाई। इसलिए हम क्यों वहाँ पे जाएं? उस चीज़ को हमें उस चीज़ से हम पहले से ही दूर रहें। हम इसके नुकसानात को देखें कि ये क्या क्या हमारे ये नुकसानात हैं। और भाई अगर हम अपने नुकसानात को ये नहीं देंगे कि तो जिसके साथ हम शराब बैठ करके पीते हैं और सुबह शाम ठहाके लगाते हैं। अब कहने के लिए तो आदमी बहुत कुछ कहता है, अरे भाई वो 50 साल से बाबा पी रहे हैं, 40 साल से ताऊ पी रहे हैं, फलाने पी रहे हैं और उनको कुछ नहीं हुआ, ये सब कहने की बात है। भाई ऐसा नहीं है। हर एक को हर एक चीज़ नहीं होती। कोई भी चीज़ को ख़राब होने में एक टाइम लगता है। अपने वो टाइम पे ख़राब होगी, किसी की जल्दी ख़राब हो जाती है, किसी के बाद में ख़राब होएगा। लेकिन ये आप मान के चलिए कि अगर आप शराब पीते हैं तो उसके नुकसानात, अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा ना भी ख़राब हो तो भाई नुकसानात तो उसके हैं ना। आप सीधी आप छोटे में ही आप ये बात देखिए कि अगर हम शराब पी करके निकलते हैं तो हमारे कितने देखेंगे, कहीं आप देखेंगे कोई रोड पे शराब पी करके पड़ा हुआ है, उसका कोई उसकी घड़ी कोई उतार लिया, उसका कोई पर्स निकाल लिया। ये सब सारी घटनाएं तो हम देख रहे हैं ना। अक्सर देखिए आप जो एक्सीडेंट होते हैं, देखिए तो उसमें शराब पीने वाले बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। देखिए आरटीओ वाले शराब पीने वाला वो चेक करने का एक थर्मामीटर भी लिए रहते हैं। अगर कोई किसी गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह होती है तो वो उसे नापते हैं कि ये शराब पिया है कि नहीं पिया है। क्यों? उनको मालूम है अगर आदमी शराब पिए रहेगा तो वो अपने होश बराबर नहीं रहता, उसका अपना जिस्म अपने काबू से बाहर हो जाता है। तो हम क्यों ऐसा काम करें? तो भाई शराब के मैंने छोटे छोटे फ़ायदे आप लोगों को, नुकसान जो है आप लोगों को बताया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको देखेंगे और बात को समझेंगे मेरी। यूएस गवर्नमेंट अपने गाइडलाइन में बहुत सख्ती से ये बात कह रही है कि 20 से नीचे वाले कोई शराब ना पिए, और जो औरतें गर्भवती हैं वो बिल्कुल ना पिए। तो ये सारी गाइडलाइन जो हुकूमत जो कोई गाइडलाइन बनाती है तो वो अपने लोगों के फ़ायदे के लिए बनाती है। लेकिन भाई ये अलग बात है कि हुकूमत को उसमें रिन्यू भी बहुत सारे आते हैं, उनके बंद करने के अपने एक नहीं बंद कर सकते कि भाई लोग पी रहे हैं, लोगों की मांग है। अगर बंद कर देंगे तो कितनी जगह हुकूमत टूट जाएगी। अपने यहाँ आप लोग देखे होंगे लॉकडाउन में जब कोरोना काल का वक्त था, दिल्ली के अंदर सबसे पहले जो खोली गई वो शराब ही खोली गई। अरे भाई शराब, अब बोलिए कि बस लोग शराब पिएंगे हैं? तो भाई ये तो जो है अब हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत तो भाई पब्लिक से बनती है, पब्लिक जो चीज़ को चाहती है हुकूमत उसको करती है। लेकिन हुकूमत अपनी भाई एक गाइडलाइन ज़रूर बनाती है। अगर उनकी हम गाइडलाइन को पढ़ने जाएंगे और देखने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि नुकसानात कितने ज़्यादा हैं और फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे भाई उसके कुछ भी नहीं है। अगर नुकसानात के मुकाबले में हम देखने जाएंगे तो फ़ायदे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएंगे। शराब पीने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम यानी मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो इसको ऐसा आप समझ लीजिए कि हमारे बदन के सैनिक, अगर हमारे कोई भी देश एक सैनिक रखता है ताकि बाहर की कोई फ़ौज आए तो उसका मुकाबला करे, ऐसी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है। तो ये जो है कोई भी बाहर का जो भी कोई मर्ज़ आता है, कोई वायरस आते हैं तो उनको ये ख़त्म करता है। तो हमारा इम्यूनिटी पावर जो है ना ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और फिर उसके बाद कोई भी हमको बीमारियां होगी, सर्दी हो जाएंगी तो ठीक नहीं होगा, बुखार होएंगे तो ठीक नहीं होएंगे, तो ये सारी समस्याएं आपको आएंगी।
लेकिन उसका एक वक्त मुकर्रर है, वो एक वक्त के बाद आएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे कि यार हमने ये क्या किया। भाई हमको ये वो ख़राब वक्त ना हम आने दें। अपने ख़राब वक्त आने के पहले पहले हम समझ जाएं भाई कि शराब से हम तौबा कर लें और शराब को हम कसम खा लें। भाई छोड़ने के बहुत सारे देखिए दवाएं भी मिलती है, आप डॉक्टरों के पास जाएंगे तो लोग देते हैं दवा शराब छुड़ाने की। तो आप जैसे भी हो, अगर किसी को आदत लग गई है तो उसको छोड़ने की कोशिश करें। भाई शराब के नुकसानात बहुत हैं, आप हजरात इससे बहुत दूर रहें। ये छोटी सी मालूमात मैंने देने की कोशिश किया आप लोगों को। अगर समझ में आए मेरी बात, अगर मेरे कहने से अगर एक आदमी ने भी शराब को छोड़ दिया तो मेरी मेहनत सफल हुई। भाई मेरा मकसद जो है लोगों को एक सही बात बताना है। अब अमल करना ना करना ये तो हर व्यक्ति के अपने ऊपर है भाई। कोई किसी के गले की छुरी रख करके कोई बात नहीं समझा सकता। मेरा समझाना था, मैं अपनी एक ज़िम्मेदारी समझ रहा था कि लोगों को बताऊं, और मैंने बताया। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।